हेलो अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू कैनेस फैमिली वेलकम टू हल्दी सेरेमनी ऑफ माय सिस एंड माय जीजू। तो यहाँ पे घर बहुत मस्त था। ये व्लॉग एंड तक देखना क्योंकि यहाँ पे परफॉर्मेंस बहुत सारे सरप्राइजेज है ये व्लॉग में और हमने बहुत एंजॉय किया। यहाँ पे घर पूरा मस्त था बिकॉज बहुत सारे मेहमान आ चुके थे घर में, कहीं भी बैठने उठने की जगह नहीं थी। फिर हमने ऑर्डर किया था दादर से बहुत सारे फ्लावर्स। ये फ्लावर भी एक सरप्राइज़ का पार्ट है। देन हमने ऑर्डर किया जिप्सी हम यहाँ पे हल्दी में बाल में लगाते हैं, बहुत अच्छा दिखता है। देन हमने सबके लिए एक कॉमन ईयरिंग ऑर्डर किया था जो बहुत बकवास था इसलिए किसी ने पहना नहीं। ये सब होने के बाद में मैं नहा धो के निकल चुकी थी हॉल का डेकोरेशन देखने के लिए क्योंकि मैंने बहुत सारे मॉडिफिकेशंस करवाए थे उसमें, क्योंकि वो बहुत बेसिक था। यहाँ मायशा ने मुझे कंपनी दिया हॉल तक कि चलो खाला जाते हैं साथ में। एंड देन मैं पहुँच गई हॉल में। ये हॉल का नाम है सेंट्रल प्लाजा। ये मीरा रोड के एकदम मिड में लोकेट करता है और बहुत रिजनेबल और बहुत अच्छा है। तो हमने ये ऑर्डर किया था। यहाँ पे दो फोटो बूथ था, एक DDLJ का और एक फ्लावर का। हमारा हॉल था फर्स्ट फ्लोर पे क्योंकि हमने सिर्फ 100 लोगों को ही इनवाइट किया था। हल्दी मुझे ऐसा लगता है कि क्लोज फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ही मनाना चाहिए। तो यहाँ से जितने भी चेयर्स थे साइड के वो मैंने हटवा दिया था। और ये था हमारा स्टेज का सेटअप। तो यहाँ पे अभी लाइट्स नहीं थी इसलिए ऐसा डल डल लग रहा है बिकॉज ऑब्वियसली कोई था नहीं, दोपहर का टाइम था, मैं सिर्फ देखने आई थी। तो मैंने कुछ कुछ मॉडिफिकेशंस करवाए यहाँ पे। मैंने उनको बताया कि स्टार्टिंग में परफॉर्मेंस है तो हमें ये टेबल नहीं चाहिए फ़िलहाल के लिए, तो वो हटवा दीजिए। एंड देन मैंने चेयर्स हटवाया। तो डेकोरेशन काफ़ी अच्छा था। मैंने सिंपल ही रखा था बट वो बहुत अच्छा लग रहा था हर चीज़। एंड देन वो सब होने के बाद में हम वहाँ से निकल गए और मैं आ गई घर पर यहाँ पे मौज बैठी थी रेडी होके सिर्फ लेंस लगा के कि मेरा नंबर कब आएगा हेयर एंड मेकअप के लिए। मैं बैठी हूँ और सब रेडी हो रहे मुझसे पहले। तो यहाँ पे गुलमिना मेरी दूसरी सिस रेडी हो रही थी और मेरे खाला भी रेडी हो रहे थे। मैं भी वहाँ पे नंबर लगा के खड़ी थी कि मेरा नंबर कब आने वाला है। सो ये होता है शादी में, राइट। और जब तुम मुंबई में रहते हो, मुंबई में तो आपको पता है कितना छोटा घर रहता है, फिर भी इतने सारे लोग मेहमान हमने बुलवाया था हेयर ड्रेसर और मेकअप आर्टिस्ट को क्योंकि ऑब्वियसली घर की शादी है तो हम सबको अच्छा दिखना है। मैं भी मेरा नंबर लगा के बैठी थी। मैं सोची चलो जब तक मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर देती हूँ। ये है मेरी आंटी हेयर ड्रेसर जिससे मेरा हर एक इवेंट में बाल बनाया था। ये है हॉल का वाइब। फिर मेरा नंबर आ चुका था, मैं बैठ चुकी थी रेडी होने के लिए। मैंने ऑलरेडी मेरा हेयर और मेकअप डिसाइड किया था कि मुझे कैसे चाहिए। एंड यहाँ एंट्री मारते हैं हमारे हस्बैंड और वो आते साथ अंदर आ गए कि क्योंकि मैं 3-4 दिन से मम्मी के यहाँ पे आई हुई थी तो वो मिस कर रहे थे मुझे। एंड देन यहाँ पे मेरा मेकअप स्टार्ट हो गया। मैंने ऑलरेडी डिसाइड किया था कि मुझे कैसे क्या चाहिए सारे इवेंट्स का पहले ही, क्योंकि मुझे एंड मोमेंट पे कुछ मैस नहीं चाहिए था। पता नहीं वो बाल अच्छा लग रहा था कि नहीं बट मैंने बनवा दिया था। मैं थोड़ा कुछ अलग इमेजिन की थी बट वो कुछ और बन गया, बट ठीक है कोई नहीं, फिर भी अच्छा लग रहा था। तो हम हो गए थे पूरे रेडी एंड हमने पूरे घर वालों के लिए ऑर्डर किया था वो हैंड फ्लावर बिकॉज हल्दी में वो जब तक नहीं पहनते तब तक वाइब नहीं आता एंड मुस्लिम शादी में तो इट्स रियली इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे सब येलो में वाइब कर रहे हैं, सब ने पहन लिया था ये फ्लावर्स, हमने सबके लिए ऑर्डर किया था। तो इतना अच्छा फीलिंग आ रहा था ना वो सब देख के, सब येलो में एंड ये सब। एंड वाइब भी हॉल का एकदम मस्त था, म्यूज़िक एंड ऑल। और हम ये फर्स्ट इवेंट था जहाँ पे हम टाइम पे घर से निकले थे तो ये बहुत अच्छा था। फिर था ढोल जो हॉल में भी था और नीचे भी था, तो बिल्डिंग के नीचे सब ने डांस करना स्टार्ट कर दिया था ऑलरेडी। And here comes the bride.
बहुत ख्याल रखेगा, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि अपनी चोली टाइट बांध लें ताकि तेल बाहर ना गिर जाए। रोशनी रोशनी है, चारज़ू तो चारज़ू, इश्क है ये, इश्क है, इश्क है ये, इश्क है। ये था To मेरा my सरप्राइज dear मेरी बहन के sis. लिए। Oops, sorry. To my always brother. तो कभी भी घर की बेटी तो थी ही नहीं, तो हमेशा घर का बेटा रही है और वो जिम्मेदारी तो आज तक निभा रही है। सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आप सबको अब टिश्यू की ज़रूरत पड़ने वाली है। मुझे नहीं पता कि सबको पड़ेगी कि नहीं, बट मुझे इतना ज़रूर पता है कि मेरी फैमिली को तो पक्का पड़ेगी, बिकॉज सब के सब इमोशनल फुल है। इतना ही ऑडियो में अभी तक के आधे लोगों के आँख में तो आंसू आ चुके होंगे। तो मौज, रहमान भाई, आपको टिश्यू की रुमाल की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमारे घर की सबसे बड़ी इमोशनल फुल तो मेरी बहन ही है। रहमान भाई, आप बहुत लकी हो, क्योंकि आप एक ऐसी लड़की से शादी कर रहे हो जो कभी खुद के बारे में नहीं सोचती है। उसके लिए हमेशा फैमिली पहले आती है। उसके लिए हमेशा मुझे स्टैंड लेना पड़ता है। हमेशा मैं मम्मी से लड़ती हूँ कि उसको ये दो, उसको ये करने दो, उसको वो करने दो। वो अपने लिए कभी नहीं बोलती है। वो हमेशा मुझे समझाती है, नहीं मुन जाने दे, नहीं मुन जाने दे। मम्मी तो हमेशा थे ही मेरे लिए, बट मैंने बचपन से आज तक कभी स्ट्रगल नहीं देखे, बिकॉज मेरी लाइफ में मेरी बहन थे। मुझे आज भी याद है, मौस की फ़र्स्ट सैलरी सिर्फ 3,000 थी, और तब मैं कॉलेज में थी, और मुझे हमेशा हर फ्राइडे नया कपड़ा पहनने का शौक़ होता था। तो वो 2500 मम्मी को देती थी, और जो 500 बचा है वो उसमें से भी मेरे लिए कुछ ना कुछ कुर्ता या कुछ लेके आती थी फ्राइडे पहनने के लिए। वो खुद फटे हुए कपड़े ऑफिस पहन के जाती थी, और मुझे इंश्योर करती थी मुझे जो चाहिए वो मिले। एक बार मुझे फेयरवेल में कपड़े चाहिए था और मम्मी के पास पैसे नहीं थे, बट मुझे न्यू ही कपड़ा पहनना था, और वो जो गाउन में जो पसंद था वो 3,000 का था, जो उसकी पूरी सैलरी थी। उसने जितना सेव की थी पैसा, उसने वो भी मुझे दे दिया। वो बोलती थी तुझे जो चाहिए तू ले। ऐसे किस्से मैं आप लोगों को सुनाने बैठूंगी तो ये पूरा दिन निकल जाएगा, बट मुझे सबको ज़्यादा रुलाना नहीं है, क्योंकि ये खुशी का मौका है। तो मेरी बहन, मेरी ये दुआ है कि तू हमेशा खुश रहे, हमेशा आगे बढ़ते रहे, और लाइफ में तेरे साथ कोई भी ना हो, इतना याद रखना, मैं हमेशा हूँ। आई लव यू, आई लव यू एंड आई लव यू। रहमान भाई के आने से हम सबको भूल मत जाना। मुझे भरोसा है कि तू कभी नहीं भूलेगी। एंड सॉरी, आई नो तेरा मेकअप अब तक पूरा ख़राब हो चुका होगा। मैं पिंक एंड टे को पहले ही बोल दूँगी कि तेरा मेकअप वाटर प्रूफ करा है आज के दिन। ठीक है, मैं ये यही एंड करती हूँ। लेट्स एन्जॉय द इवनिंग।
तो यहाँ रस्म का टाइम हो चुका था, हमने ऑलरेडी सब बरी रेडी करके रखे थे, तो हम जा रहे थे स्टेज पे। तो यहाँ पे एक रस्म होता है, मुस्लिम्स को पता होगा बट आई थिंक नॉन मुस्लिम्स को ये रस्म नहीं पता होगी कि जो साली होती है वो उंगली पकड़ती है एंड देन वो पैसे की मांग रखती है। जैसे जूता छुपाई की रस्म होती है वैसी ये एक रस्म होती है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली मैं साली थी तो हमने ये वाला बहुत एंजॉय किया इवेंट। तो पहले उंगली निकालना ना, पहले उंगली को निकालो, जल्दी कर, उंगली पे निकालो पहले। हो गया अभी आपको पुराने का है। मम्मी जी थोड़ा पीछे, अरे ऐसा नहीं होगा कि पुराने के बाद पैसे नहीं दे। 51,000 जल्दी 150 रुपया देगा। 1,000 का रियाल चलेगा, सऊदी का रियाल चलेगा। 2,500 गरीबी देखो लोग बड़ा 3,000 रियाल से बोली लगी है। अगर 1 रुपया कम नहीं, उसका हाफ, जल्दी जल्दी चार नहीं नहीं 25 हम लोग के साइड है। अरे हम लोग तुम लोग को फुल सपोर्ट करते हैं। कैसे पहले निकाला अपने पैसे बराबर आने चाहिए ना। डन डन डन। आई एम एंडिंग माई व्लॉग। या मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आपको ये पसंद है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। करेंगे सब।